नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। क्या भारत को रूस से तेल खरीदना महंगा पड़ने वाला है? क्योंकि अमेरिका का लिंडसे ग्राहम एक्ट 86-11 के प्रचंड बहुमत के साथ पास हो गया है। अब ऐसे में जो टैरिफ है वो भारत के लिए बढ़ने वाला है और तर्क बहुत साफ है कि आप लोग रूस से तेल खरीदते हैं। पुतिन के इस वॉर पावर को एक ऑक्सीजन मिल रही है और यूक्रेन से लड़ने के लिए रूस को हम मजबूत करें। और हम में सिर्फ भारत नहीं है, 5 देश हैं। अब इन 5 देश पर जो ये टैरिफ वॉर है वो ट्रंप ने चढ़ा दिया है। अब समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट अभिषेक अहलावत जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। जो ये जजमेंट निकाला जा रहा है, जो भी ट्रंप सोच रहे हैं भारत के बारे में और उन 5 देशों के बारे में, तो क्या वो सोच रहे हैं कि रूस के साथ अगर तेल खरीद रहे हैं तो अगर वो इस वॉर पे जो यूक्रेन और रशिया का ये की लड़ाई है, इसमें भारत की इतनी अहम भूमिका होगी कि अगर वो तेल खरीद रहा है तो सीधा वो यूक्रेन के लिए रशिया को मजबूत कर रहा है? देखिए, ये इस समय जो ट्रंप साहब की जो प्रेसिडेंसी है, ये शायद अमेरिका के इतिहास की जो करंट मॉडर्न हिस्ट्री जितनी हम लोगों ने स्टडी करी है और देखी है, उस आज तक की सबसे खराब फॉरेन पॉलिसी वाली ये प्रेसिडेंसी रही। इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रेसिडेंट बना दिया जो खुलेआम रोता है कि मेरे को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। जो जब फीफा होता है तो फीफा कमेटी से जबरदस्ती मेडल छीनता है और अपने गले में स्वयं डाल लेता है। और वहां के लोग भी स्वयं अब कहने लगे हैं कि वी आर शूटिंग आवर सेल्फ इन आवर फुट, हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनका विचार यह है प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का कि वो भारत को और चाइना को रशिया से तेल खरीदने की जो हमारी प्रक्रिया है उसे रोक लेंगे, हमें मजबूर कर देंगे और टैरिफ से ये संभव हो पाएगा। तो हकीकत तो ये है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं हम उनको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। माना कि हमारे सबसे बड़ा एक्सपोर्ट्स की जो मार्केट है वो अमेरिकी है, परंतु ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में अकेला अमेरिका ही एक ऐसा देश है। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो लगभग हो चुका है, न्यूजीलैंड के साथ हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है, यूके के साथ हो चुका है। कैप को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी मार्केट पैक को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और एंड ऑफ द डे महंगाई किस देश के लिए बढ़ेगी? एंड ऑफ द डे महंगाई बढ़ेगी अमेरिका के लिए। वहां की मैन्युफैक्चरिंग। बात पे थोड़ा सा आपसे समझूंगा अभी, क्योंकि कहावत है ना कि कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात बराबर है, पकड़ने कान ही होते हैं। तो अब अगर इतनी सारी चीजें, इतने सारे टैरिफ लग जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि भारत से कोई चीज वहां नहीं जाती या इन 5 देशों से नहीं जाती। वो ऑटोमेटिकली एक समय के बाद जो वो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसकी मार तो अमेरिका पर खुद पड़ेगी। देखिए, अमेरिका की वर्कफोर्स बहुत ज्यादा तेजी से एजिड हो रही है, बहुत तेजी से वहां डिक्लाइन चल रहा है। वहां पे जिस तरीके से भत्ते वहां की सरकार देती है उससे अब वहां के लोगों का भला नहीं हो रहा। हमारे देश में ये यूरोपियंस और अमेरिकी आया करते थे गरीबी देखने के लिए, झुग्गी झोपड़ियां देखने के लिए, इनकी तस्वीरें वो खींच के लेके जाया करते थे। आज न्यूयॉर्क जैसे शहरों में होमलेस जो वहां के लोग हैं वो टेंटों में रह रहे हैं और उनकी संख्या दिन पे दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है। न्यूयॉर्क, उनके किसी भी बड़े से बड़े शहर का आप नाम लीजिए, वो वहां पे झुग्गी झोपड़ियां बढ़ती जा रही हैं। भारत और चाइना जैसे लोग गरीबी को हटाते जा रहे हैं और अमेरिका जैसा समृद्ध देश, उसका नेशनल डेब्ट, आप विश्वास नहीं करेंगे, दर्शकों को विश्वास नहीं होगा, 30 ट्रिलियन डॉलर के पास पार चला गया है। भारत और चाइना की मिलके इतनी जीडीपी नहीं है जिससे ज्यादा अमेरिका के ऊपर नेशनल डेट पहुंच गया है उनका। अमेरिका भारत और चाइना से ये ट्रेड वॉर कर रहा है, इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की जनता को उठाना पड़ेगा और किसी को नहीं। जी ठीक है, लेकिन अगर जैसे इस बिल की हम बात कर रहे हैं, ये एक बार पूरे तरीके से अगर मान के चलिए पास हो गया, तो उसके बाद भारत के पास इसके लिए क्या विकल्प है? क्योंकि ट्रंप का सच में भरोसा नहीं है, वो कभी भी एकदम से इस तरीके की चीज अगर करते हैं और वो अगर पास होता है तो उसके लिए भारत को भी कोई ऑप्शन लेकर के चलना होगा, पहले से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इन सारी बातों के बीच में भारत किस तरीके से रिएक्ट करेगा? क्या कोई नई कूटनीति तरीके से भारत इस बात को डील करेगा, फिर जो मार्केट है वो अमेरिका से हट के कहीं और जाए?
देखिए, ये जो टैरिफ के जो भारत को लेके जो सीधा मामला चल रहा है, इसमें असली जो रोड़ा है वो हमारे साथ जो उनकी ट्रेड डील होनी है अमेरिका की, उसमें वो अपने लिए और ज्यादा फायदे की या कंसेशंस की डिमांड भारत से कर रहा है। और स्पेसिफिकली बताऊं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हमारी जो मिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड, इनके ऊपर अमेरिकी जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जो हैं, जो डेयरी एक्सपोर्ट्स जो हैं, उनकी विशेष निगाह है। क्योंकि अगर हम अमेरिका के फार्म इंडस्ट्री के आज की तारीख में चर्चा करें, जो कि भारत से कई गुना है और भारत से बेहतर कॉर्पोरेटाइज है, वो पिछले 10-12 साल से रेगुलर रिसेशन में चल रही है। वहां का किसान, चूंकि वो बहुत बड़े किसान है, हमारे यहाँ की जैसी स्थिति नहीं है उनकी, वहां हजार हजार एकड़ के किसान होते हैं, परंतु वो घटती हुई जो उनकी जो एक इकोनॉमी है, जितनी बुरी तरीके से वो इफेक्टेड है, उसका उनका मानना यह है कि अगर भारत जैसे बड़े देश में वो अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स और अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाए तो भारत उनको फायदा हो जाएगा, परंतु इससे हमारे देश का किसान चौपट हो जाएगा। इसीलिए भारत अभी तक ये ट्रेड डील हो नहीं पाई है और इस ट्रेड डील में भारत का एक तरीके से हाथ मरोड़ने की कोशिश कर रहा है इस तरीके के टैरिफ्स को लगाकर अमेरिका। जी, लेकिन इस बार जो ये ट्रंप की तरफ से जो भी फैसला लिया जा रहा है, इसमें अमेरिका ने भारत को और चीन को एक ही थाली का चट्टा बट्टा एक तरीके से बता दिया है, जबकि नीतियों की अगर बात करें तो चीन की नीतियों से भारत की नीतियां बिल्कुल अलग है। देखिए, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि दुनिया में वर्ल्ड ये जो पॉलिटिक्स होती है, डिप्लोमेसी होती है, इसमें कोई परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज नहीं होते। हमारे परमानेंट जो देश के राष्ट्रीय जो मफाद हैं, जो हमारी देश के लिए जरूरी है, वो हमारी प्रायोरिटी होती है। किसी से हमारी दोस्ती है या कैसे संबंध है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी और ट्रंप की हो सकता है पर्सनल रिलेशनशिप बढ़िया हो, परंतु ट्रंप साहब की निगाह में इस समय उनके किसान और डेयरी फार्मर्स की चिंता है और मोदी जी की भी निगाह में अपने किसान और अपने डेयरी फार्मर्स को बचाना तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। शुरुआत से ही मागा की नीति पर काम करते हैं, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो हर वक्त इसके प्रचार में लगे रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि ट्रंप चाहे कुछ हो जाए, अमेरिका में वो सिर्फ व्यापार देखते हैं और अमेरिका के लोगों का फायदा देखते हैं। तो शायद भारत को भी जिम्मेदारी लेनी होगी ना, 140 करोड़ की आबादी भारत के पास भी, तो भारत भी तो देखेगा ना कि अपने लोगों के हित में क्या काम हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए सिर्फ वही किया जाए जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये डील साइन ना होने का, ये 1 साल पहले साइन हो जाती, ये डील साइन ना होने का एकमात्र कारण ही ये है कि भारत को अपने देश के किसानों की, डेयरी फार्मर्स की चिंता है। वरना कोई और सरकार अगर होती, अगर शायद थोड़ा सा भी दबाव में आ जाती सरकार, तो ये ट्रेड डील आज से 1 साल पहले हो जाती। अमेरिका चाहता है कि उनके डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में आए, उनकी जो फूड सरप्लस है उनके पास, उनकी जनसंख्या तो 30 करोड़ के आसपास है, तो फूड सरप्लस है उनके पास ग्रेन सरप्लस है उनके पास। जो चीजें हमने, कुछ चीजों में उन्हें कंसेशन भी दी है, हमने एनिमल फूड में कुछ उनको कंसेशन दी है, हमने उनको आलमंड्स में, नट्स में, थोड़ा बहुत दालों में, क्योंकि दाल के भारत सबसे बड़ा निर्यातक है दुनिया का, तो हमने कहा ठीक है हम दालें भी आपसे ले लेंगे। परंतु जो चीजें हम अपने देश में स्वयं से बड़े अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हम अमेरिका से किसी भी हालत में उनके लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो तो कॉर्पोरेट लेवल पे खेती करते हैं। वहां तो बड़ी बड़ी कंपनियां, हजारों हेक्टेयर्स के वहां पे फार्म होते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का वो यूज करते हैं। वो हम अपने देश में अलाउ नहीं करेंगे। केवल यही कारण है कि ये ट्रंप साहब भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उन्होंने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, वो एक तरीके से मोदी जी को और करंट रिजीम को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये रिजीम भी तैयार नहीं है। बातचीत चल रही है, इससे कोई दो राय नहीं, संवाद परस्पर भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है और अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये कई बार ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि भारत की तरफ से बहुत ही रिजिड अपोजिशन आ रहा है अमेरिका की मांगों का, तो उससे चिढ़े हुए हैं।
इसी का परिणाम है कि ये हमें धमकी दे रहे हैं 100% टैरिफ्स की। हम उसके लिए तैयार हैं, कमर कसी हुई है देश ने, हम मार्केट्स तलाश रहे हैं। मोदी जी की रिसेंट्स आपने जो विजिट्स थी, जो जैसे अलग अलग देशों में गए, ये यूरोपियन कंट्रीज में गए, ये ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, एग्रीमेंट पर भी। हाँ। जी, हम अपना मार्केट डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जो देखिए, हमारी दवाइयों के बिना अमेरिका में एक हेल्थ केयर सिचुएशन इतनी खराब आ जाएगी, वो लोग हेल्थ केयर अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। वहां की जनता, इस दुनिया की फार्मेसी है इंडिया। भारत से अच्छी क्वालिटी की और सस्ती कीमतों में इस दुनिया में कोई भी और मुल्क, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो, इतना अच्छी फार्मा दवाइयां और दुनिया के कोई देश नहीं बनाता है। हाई एंड बनाने वाले, महंगी महंगी दवाई बनाने वाले अमेरिका में, नॉर्वे में, यूरोप में जरूर बैठे हैं, पर जो मिडिल क्लास को और गरीब लोगों को जो दवाइयां उपलब्ध हो सकती है, वो दुनिया में कोई नहीं बना रहा। टीबी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। टीबी की जो दवाई अमेरिका में उपलब्ध है, वो उसकी कीमत आप सुन के हैरान रह जाएंगे। वो लगभग $15,000 के आसपास बैठती है। $15,000, लाखों में ये कीमत आती है। और भारत से के अंदर जो हमारे देश में उपलब्ध है, वो रुपयों में 20,000 रुपए में टोटल इलाज टीबी का हो जाता है, और इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडाइज फ्री करवाती है इसे। और इनफैक्ट जो हमारे यहाँ से यूएस में ये दवाइयां एक्सपोर्ट होती हैं, उनकी कीमत लगभग $2,000 के आसपास है। तो सोचिए, जो वहां के फार्मा जो जायंट्स जो जिन्हें कहते हैं, फाइजर और ये सब, ये जिस दवाई को $15,000 में बेचते हैं, वहीं भारत की फार्मेसी वहां पे $2,000 में कितना चीप एक हेल्थ केयर सिस्टम उनको प्रोवाइड करती है। तो एज आई हैव सेड अर्लियर, वहां की जो गरीब जनता है, जो वहां के लोग हैं, वो सफर करने वाले हैं। की वजह से उन्हें पिसना ही पड़ेगा। और ये जो डॉलराइजेशन की बात करते हैं, कब ये डी डॉलराइजेशन हो जाए इसका भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रंप को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सार यही है कि रूस से तेल खरीदने को लेकर के जो ट्रंप है वो थोड़े से बिरछे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि अब हम 100% टैरिफ जो है वो भारत समेत 5 देशों पर लगाएंगे। अब देखना होगा आगे चल के इस पर किस तरीके का एक्शन जो है वो अमेरिका लेता है और भारत का इस पर क्या रुख होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।